Hello everybody, welcome to my channel Appreciate English. I am Sandila Tiwari and today we would be discussing the first chapter of the book First Flight, and which is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes एक मैक्सिकन राइटर है, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं। मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री और ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड कई सारे थीम पे बेस्ड है। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये चैप्टर डिस्कस करता है एक इंसान के एक्सट्रीम फेथ और दूसरा यह हमें सिखाता है, हमें बताता है कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे बहुत विषम परिस्थितियों में, वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में, तो रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। ये चैप्टर एक इंसान के कंटिन्यूअस हार्ड वर्क और पॉजिटिव थॉट की बात भी करता है, जिससे वो अपने सारे गोल्स अचीव कर सकता है, जितना मर्जी चाहे सक्सेसफुल हो सकता है। अ लेटर टू गॉड कहानी है एक फार्मर की, एक बहुत ही मेहनती फार्मर जिसका नाम है लेंचो। वह घाटी में रहता है और उसका घर पूरे घाटी में इकलौता घर है। उसका घर हिल के टॉप पर है। हिल मतलब माउंटेन, छोटा माउंटेन, बहुत बड़े बड़े पर्वत नहीं। और लेंचो का घर हिल के टॉप पर है, जहाँ से रिवर, फसलें, खेत, खलिहान सब कुछ दिख सकता है। लेंचो ने इस साल कॉर्न की फसल उगाई है। लेंचो सोचता है बस तेज बारिश ना सही, शावर भी हो जाए। शावर मीन्स हल्की हल्की बारिश। यहाँ पे शावर का मतलब यहाँ हल्की हल्की बारिश है, तो उसकी फसल बड़ी अच्छी होगी। इसी बीच वो अपनी वाइफ से कहता है, जो खाना बना रही है, कि मुझे लगता है बारिश होगी। वाइफ ने कहा, देखो अगर भगवान चाहे तो। और लेंचो की वाइफ अपने बच्चों को, अपने लड़कों को खाना खाने के लिए बुलाती है कि लेंचो के बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटे लड़के खेल रहे होते हैं। वो खाना खा ही रहे होते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है, जैसा कि लेंचो सोच रहा था और कह रहा था। लगता है भगवान ने उसकी सुन ली थी। वेदर बहुत ही रिफ्रेशिंग हो गया था और लेंचो घर से बाहर निकला बारिश की बूंदों को फील करने के लिए, उस रिफ्रेशिंग एटमॉस्फेयर को फील करने के लिए। और बारिश की बूंदें, मोटी मोटी बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदों को उसने कहा कि ये बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। और वो ये सोच के बहुत खुश था कि अब तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और हेल स्टॉर्म शुरू हो जाता है। हेल स्टॉर्म क्या है? ओले पड़ना। हेल क्या है? देखो, आइस के छोटे छोटे पीसेस। तो हेल स्टॉर्म शुरू हो जाता है, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब लेंचो परेशान होना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हुआ तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं ही हुआ और उसका सारा खेत हेल से भर गया। ऐसा लग रहा था कि उसका खेत नमक से पूरी तरह कवर हो चुका है। लेंचो अब काफ़ी दुखी था, पर उसके छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें समझ नहीं थी कि क्या हुआ, वो उन बर्फ के टुकड़ों को जमा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ। लेंचो दुखी मन से अपनी खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपनी सारी फसल को देख रहा था, जो पूरी तरह ख़त्म थी, पूरी तरह हेल से कवर्ड थी। वो काफ़ी तकलीफ में था। वो अपने बड़े बच्चों से कह रहा था कि अगर लोकस्ट का, टिड्डों का ग्रुप भी आता तो शायद फसल को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करता, कुछ तो छोड़ के जाता।
लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने तो पूरी की पूरी फसल ही चौपट कर दी। वो चिंता में था कि पूरा साल कैसे गुजारा चलेगा, वो लोग क्या खाएंगे। उनके पास तो कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि पूरी घाटी में उनका इकलौता घर है। पर तब उसे एक उम्मीद नजर आई, उसे एक हेल्प नजर आई। वो हेल्प था हेल्प फ्रॉम गॉड। और उसने सोचा कि भूख से तो कोई नहीं मरा है, मैं और मेरा परिवार भी नहीं मरेगा, भगवान पक्का हमारी हेल्प करेंगे। जबकि वह एक बहुत मेहनती फार्मर था, फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता था। और अगली संडे भगवान को वो चिट्ठी लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है, उनसे हेल्प मांगने के लिए जाता है। वो हेल्प कैसे मांग रहा है? भगवान को चिट्ठी लिख के, अ लेटर टू गॉड। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उसने वहाँ के एम्प्लॉय से चिट्ठी ली, भगवान को बताया कि देखिए भगवान, मैंने बड़ी मेहनत से मक्के की फसल उगाई थी, हेल स्टॉर्म आया, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं और मेरा परिवार सारा साल क्या खाएंगे? हमारे पास सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है और मुझे पैसे चाहिए अगली फसल को बोने के लिए भी। तो प्लीज़ आप मुझे 100 पेसोस भेज दीजिए। पेसोस क्या है? करेंसी। जैसे हमारी करेंसी है इंडियन करेंसी रुपीस, उसी तरह पेसोस भी एक करेंसी है। इसके बाद उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला और अपने घर चला गया। जब पोस्टमैन ने उस लेटर को निकाला और देखा कि एड्रेस वाले कॉलम में लिखा हुआ है टू गॉड, बस इतनी चीज लिखी हुई है, टू गॉड। वो हंसने लगा और उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा लेकिन फ्रेंडली इंसान था, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली इंसान था, फ्रेंडली, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली। तो पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा लेकिन फ्रेंडली इंसान था, वो भी हंसा, लेकिन उसके बाद थोड़ा वो सीरियस हो गया और वो कहने लगा कि इस इंसान का कितना फेथ स्ट्रांग है भगवान के ऊपर। काश ऐसा भरोसा भगवान पे मैं भी कर पाता। और जब उसने उस लेटर को पढ़ा तो उसे समझ आया कि अच्छा, ये लेंचो भगवान से चिट्ठी लिख के एक हेल्प मांग रहा है। अब पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का भरोसा भगवान से कम हो, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी से कुछ पैसा और बाकी फ्रेंड्स और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से कुछ पैसा इकट्ठा करके लेंचो को भेजेगा। पोस्ट मास्टर और उसके फ्रेंड्स ने कंट्रीब्यूट किया, पर टोटल वो 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाया। फिर भी उसने लेटर लिखा, साथ में 70 पेसोस डाले और लेंचो को भेज दिया। पर उसने सिग्नेचर में सिर्फ लिखा गॉड, मतलब भगवान ने लेंचो को पैसे भेजे। अगले संडे, क्योंकि लेंचो को पूरी उम्मीद थी कि भगवान रिप्लाई करेंगे, तो वो पोस्ट ऑफिस आया पूछने कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, कुछ मनी ऑर्डर है, कुछ तो है। पोस्ट मास्टर ने खुद ही अपने हाथों से उसको दिया वो एनवलप, और वो बहुत सेटिस्फाइड था कि उसने एक अच्छा काम किया है, किसी की हेल्प किया है। लेंचो को जब लेटर मिला तो उसे ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसका भरोसा भगवान पे इतना स्ट्रांग था कि उसे पता था कि रिप्लाई तो आएगा। पर जब उसने लेटर पढ़ा तो उसे गुस्सा आया। अब पोस्ट मास्टर उसे देख के सरप्राइज था कि ये क्या है, उसे तो खुश होना चाहिए था। लेंचो गुस्से में गया, पोस्ट मास्टर से दूसरा एनवलप मांगा और भगवान को वापस से एक चिट्ठी लिखी। लेंचो ने
भगवान को दोबारा एक लेटर लिखा, क्योंकि उसे पता था भगवान से ना कोई गलती हो सकती है और ना ही भगवान उसके रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं। उसने उस लेटर में लिखा कि भगवान, मुझे सिर्फ 70 पेसोज मिले हैं, बाकी के पैसे नहीं मिले, पर मुझे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने काम के लिए बाकी के पैसे भी चाहिए। मुझे बाकी के पैसे प्लीज़ भेज दीजिए, मुझे बाकी के 30 पेसोज भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट के थ्रू नहीं भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये चीटर हैं, ये बदमाश हैं, ये चोर हैं। इन्होंने आपके दिए हुए 30 पेसोज चुरा लिए और मुझे सिर्फ 70 दिया। देखिए क्या आयरनी है, जिन लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके लेंचो को 70 पेसोज भेजा, लेंचो उन्हीं को डिसऑनेस्ट, चीट, चोर, बदमाश जैसे कई वर्ड्स कह रहा है। और ये था आज का चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। बहुत जल्दी मैं इस चैप्टर का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन शेयर कर दूंगी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको वर्ड मीनिंग्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और अब मैं इस सेशन को ख़त्म करती हूँ। अगर आप कोई और वीडियो भी चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।